तेरे बिना अधूरा मैं भाग 5। पहली मुलाकात का सच, दिल से दिल की बात, जहां एहसास शब्दों से आगे निकल जाते हैं। एक इंतजार जब दिल समय से लड़ने लगे। उस शाम आरव की नजर घड़ी पर नहीं, अपने दिल की धड़कनों पर थी। हर धड़कन जैसे कुछ कहना चाहती थी, पर डर उसे रोक लेता। फोन उसकी हथेली में था, स्क्रीन की रोशनी बार बार आंखों को चुभती। अनवी का वही मैसेज, कैन वी टॉक। 2 शब्द पर इतने भारी कि आरव की सांसें कुछ पल के लिए रुक गई। वो जानता था आज की बात कल पर नहीं छोड़ी जा सकती। आज या तो दिल हल्का होगा या फिर और बोझिल। 2 रास्ता यादों की ओर जाता हुआ। कॉलेज से गार्डन तक का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, पर आज हर कदम किसी फैसले जैसा लग रहा था। पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराए, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हिम्मत रखो। आरव ने गहरी सांस ली। दिल ने कहा आज सच बोलना है। 3 वो शाम जब कुदरत भी सुन रही थी। गार्डन में हल्की सी खामोशी थी। सूरज धीरे धीरे आसमान के किनारे छुप रहा था। आसमान गुलाबी था, जैसे किसी शर्माती लड़की के गाल। और वहीं अनवी खड़ी थी, सफेद दुपट्टा हवा में लहराता, उसकी उलझी सोच की तरह। आरव को देखते ही उसने मुस्कुराया, पर आंखें कुछ और कह रही थीं। 4 आमने सामने पर भीतर तूफान। दोनों आमने सामने थे, इतनी नजदीक कि एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनाई दे, पर शब्द मीलों दूर थे। चुप्पी भारी होती जा रही थी। अनवी ने उंगलियों को आपस में उलझाया, जैसे अपने डर को काबू में कर रही हो। फिर उसने कहा, तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? आरव ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कुछ बातें मैसेज में नहीं कही जाती। 5 अनवी का मन डर और चाहत के बीच। अनवी ने गहरी सांस ली। आरव, तुम्हारे साथ मुझे कभी असहज नहीं लगता। तुम्हारे पास एक अजीब सा सुकून है। वो रुकी, पर यही सुकून मुझे डराता है, क्योंकि मैंने कभी किसी को इतनी जगह नहीं दी। उसकी आंखें नम हो गईं। मुझे नहीं पता ये क्या है, दोस्ती, आदत या कुछ और, पर ये सच है कि तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है। 6 आरव का मन बिना छुपाए। आरव ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, पर दूरी अब भी रखी। अनवी, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मुझे भी नहीं पता ये किस नाम का रिश्ता है, पर इतना जरूर जानता हूं, तुम्हारी हंसी मेरे दिन की सबसे अच्छी चीज है, और तुम्हारी खामोशी मुझे बेचैन कर देती है। उसकी आवाज धीमी थी, पर सच से भरी। साथ वो लम्हा जब हवा भी थम गई। हवा अचानक थोड़ी तेज हुई। दुपट्टा उड़कर आरव की कलाई से लिपट गया। एक पल को दोनों ने एक दूसरे को देखा। अनवी ने धीरे से कहा, अगर हम कोई नाम न दें तो
बस एक दूसरे को समझें। धीरे धीरे आरव मुस्कुराया। नाम बाद में भी मिल जाएगा, उसने कहा। पहले सच जरूरी है। 8 साथ चलना बिना हाथ थामे। वो दोनों गार्डन की पगडंडी पर साथ चलने लगे। हाथ नहीं जुड़े पर कदम एक साथ थे। अन्वी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो दोस्त? आरव ने जवाब दिया, दोस्त जो एक दूसरे का इंतजार करना जानते हैं। 9 असली शुरुआत, जहां कहानी गहरी होती है। कभी कभी प्यार इकरार के एक पल में नहीं जन्म लेता, वो धीरे धीरे समझ की मिट्टी में अपनी जड़ें जमाता है। वो शब्दों से पहले नजरों में उतरता है, खामोशी में पलता है और भरोसे में सांस लेता है। उस शाम आरव और अन्वी प्यार में नहीं पड़े थे। वो उस शाम प्यार के करीब पहुंचे थे। करीब इतना कि अब इनकार आसान नहीं था और इकरार अब भी हिम्मत मांगता था। डर अब भी था, गलत समझे जाने का, खो देने का और टूट जाने का। पर उस डर के साथ साथ उम्मीद भी चल रही थी। हाथ में हाथ डाले नहीं, पर कदम से कदम मिलाकर उम्मीद इस बात की कि जो शुरू हुआ है वो सच्चा है। उम्मीद इस एहसास की कि जल्दबाजी नहीं, समझदारी इस रिश्ते की पहली शर्त होगी। और शायद यही प्यार का सबसे सुंदर रूप है, जहां कोई वादा नहीं पर साथ चलने की ईमानदार चाहत हो। उस शाम कोई कहानी खत्म नहीं हुई। उस शाम एक कहानी ने पहली बार दिल से सांस लेना शुरू किया।